गुड मॉर्निंग क्लास। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल डीके कंपटीशन क्लासेस में। आज हम पढ़ेंगे ब्लड का थर्ड पार्ट। इसमें हम सबसे पहले ये समझेंगे कि ब्लड ग्रुप होता क्या है। ब्लड ग्रुप होता क्या है। आज मैं सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ा के जा रहा हूँ, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाऊंगा। इसमें आप अगर एक बार ढंग से पढ़ लिए तो फिर आपको इतना कंफर्म हो जाएगा कि कैसे किसी का ब्लड ग्रुप जांच किया जाता है, कैसे किसी का ब्लड ग्रुप निकाला जाता है। आपका भी ब्लड ग्रुप अलग होगा, हमारा भी कुछ है, आपका भी कुछ है, ठीक है। तो कैसे कैसे उसको देखा जाता है ब्लड ग्रुप, मैं आप लोगों को पूरा डिटेल से समझाऊंगा। आप लोग बने रहें वीडियो पे, सुनिए। ब्लड ग्रुप की बात करो तो सबसे पहले जो ब्लड ग्रुप है इसकी खोज कौन किया था? लैंडस्टीनर और वीनर ने किया था। लैंडस्टीनर और वीनर ने इसकी खोज किया था। इसमें ये जो ब्लड है, ब्लड को मैं यहां पे दो भाग में डिवाइड करूंगा, प्लाज्मा और एलिमेंट्स। जो था एलिमेंट्स में मैं केवल यहां आरबीसी लूंगा। क्या लूंगा? आरबीसी, ठीक है। यानी रुधिराण में केवल मैं आरबीसी ले रहा हूं। यहां जो प्लाज्मा है, ये प्लाज्मा क्या है? लिक्विड पार्ट है, यानी तरल पदार्थ है, जबकि आरबीसी क्या है? एक कण के रूप में है, कण है, ठीक है। उस लिक्विड में तैरने वाले कण हैं। कौन? आरबीसी। ये जो प्लाज्मा है, प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। प्लाज्मा के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीबॉडी। जबकि आरबीसी के अंदर क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। क्या प्रेजेंट होता है? एंटीजन। यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। यही एंटीजन ब्लड ग्रुप का निर्धारण करता है। कैसे भाई? आपसे कोई पूछ ले कि ब्लड ग्रुप का निर्धारण कौन करता है, तो क्या बोलोगे? एंटीजन या एंटीबॉडी? एंटीजन करेगा भाई। समझ में आ गया? जिसका जो ब्लड ग्रुप वही एंटीजन होता है। जिसके ऊपर जो, जैसे आपका ब्लड ग्रुप ए है तो उसके ऊपर कौन सा एंटीजन होगा? ए। समझ में आ गया? यानी जो एंटीजन है वही निर्धारण करता है आपके ब्लड ग्रुप का। समझ में आ गया? सुनिएगा, अब मैं सपोज दैट मैं कोई स्लाइड लिया और स्लाइड पे आप ब्लड निकाला और ब्लड उस पे रख के मैं सूक्ष्मदर्शी के द्वारा, माइक्रोस्कोप के द्वारा मैं उसको देख रहा हूं, तो मुझे पता चला कुछ इस आकार का एक ब्लड ग्रुप मिला। देखो भाई, मैं ब्लड ग्रुप बताया था, आरबीसी का शेप कैसा होता है? गोल होता है। तो आरबीसी ले लिए, आरबीसी को गोल लिए, यहां पे आरबीसी ले लिए। आरबीसी मान लो मैंने ले लिया। अब इस आरबीसी के ऊपर अगर ऐसा आकार दिखाई दे, त्रिभुज के कोण के आकार का आपको दिखाई दे, यानी क्या है वो? कौन सा ब्लड ग्रुप? ए है। कैसे? देखो भाई, ए लिखा जाता है ऐसे, इसको मैंने शॉर्ट में ऐसे काटा, इतना बचा, इतना ही जो बचा यही आपको चिपका दो। अगर ऐसा दिखे तो कौन सा ब्लड ग्रुप होगा? ए। समझ में आया? अगर आपको ऐसे त्रिभुज का आकार दिखाई दे तो क्या तुम बोलोगे कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है। देखो, जहां पे ए ब्लड ग्रुप होगा उसके साथ कौन सी एंटीबॉडी होगी? स्मॉल बी एंटीबॉडी होगी। देखो, एंटीजन को हम कैपिटल में लेके चलेंगे और एंटीबॉडी को स्मॉल में लेके चलते हैं। अब यहां पे बी एंटीबॉडी क्यों है, ए एंटीबॉडी क्यों नहीं है? तो सुनिए, पहले बी एंटीबॉडी के बारे में सुन लो। देखो भाई, ए है बी एंटीबॉडी। क्या है? बी एंटीबॉडी। आपको कुछ दिखाई दे रहा होगा ए वाला पार्ट यहां पे। ए में ए की तरह थोड़ी बनाया हूं, ए में बी की तरह बनाया हूं। अगर मैं बी को कट करूं तो क्या बचेगा? यही तो पार्ट बचेगा। अगर मैं बी को कट करूं, याद करने के लिए बता रहा हूं भाई, ऐसे ही बचेगा। तो इस एंटीबॉडी पे बी वाला ऐसे प्रेजेंट है, ऐसे। अब क्यों है? क्यों ए वाला नहीं प्रेजेंट है? क्यों ए वाला नहीं प्रेजेंट है? ए का मतलब मेरा क्या है कि यहां पे क्यों ए वाला नहीं प्रेजेंट है? ऐसा नहीं होता। क्यों नहीं होता? रीजन है, अगर हमारे ब्लड में क्या इसके अंदर मतलब प्लाज्मा के अंदर दो तैर रहे हैं
आरबीसी तैर रहा है तो इसका जो एक कोना है इस वाले कोने में आके अटैच हो जाएगा। ऐसे अटैच होगा तो क्या होगा, आपस में पकड़ लेंगे। जब पकड़ा तो वहां पे ब्लड का थक्का बनना स्टार्ट हो जाएगा, ब्लड रुकना स्टार्ट हो जाएगा। समझ में आ गया? इसलिए यहां पे कैसा चिन्ह होता है इसका, बी का, यानी बी वाला एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है। ए ब्लड ग्रुप में कौन सा एंटीबॉडी प्रेजेंट होता है, तो बोलोगे बी। क्यों होता है? क्योंकि ए अगर रहता तो दोनों आपस में अटैच हो जाएंगे। इसमें अटैच हो पाएगा, इसमें जाके बैठेगा, नहीं बैठ पाएगा ना, पूरी तरह से नहीं बैठ पाएगा ना, इसलिए नहीं पकड़ता। समझ में आ गया? बात करते हैं ब्लड ग्रुप बी की। देखो जो ब्लड ग्रुप बी होता है, ए में आरबीसी बनाया, आरबीसी गोल होती है। अब आरबीसी के बाहर अगर आपको ऐसे बी आकार का एक ऐसे आधा गोला अगर आपको दिखाई दे रहा हो तो कौन सा ब्लड ग्रुप है, बी ब्लड ग्रुप है। समझ में आए? जब स्लाइड पे आप देखोगे सूक्ष्मदर्शी से रगड़ के, डबल स्लाइड रहती है उसको निकालोगे, उसके बाद जब स्लाइड को हम सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखेंगे तो कैसा हमें नजर आएगा। अगर ऐसा आरबीसी के ऊपर चिन्ह बना निकला तो कौन सी ब्लड ग्रुप होगा, बी ब्लड ग्रुप होगा। अब बी ब्लड ग्रुप है तो बी एंटीबॉडी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर बी रहेगा तो बी पकड़ लेगा। तो कौन सी एंटीबॉडी होती है बी के साथ, ए एंटीबॉडी होती है। देखो भाई यहां पे ए वाला में चिन्ह बनाया है, ए एंटीबॉडी होती है। समझ में आ गया? अब बात करते हैं ए बी ब्लड ग्रुप की। ए बी ब्लड ग्रुप अगर मान लो कोई ब्लड ग्रुप आपने किसी का ब्लड चेक किया तो देखा कि ए बी ऐसे, उस पे ए वाला भी आ रहा है और बी वाला भी आ रहा है, ए वाला भी आ रहा है और बी वाला भी आ रहा है। लेकिन जब ऐसे आपको दिखाई दे तो कौन सा ब्लड ग्रुप हो गया, ए बी ब्लड ग्रुप हो गया। अब ए बी ब्लड ग्रुप है तो इसमें एंटीबॉडी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? देख लो भाई, अगर हो गई तो पकड़ लेगी। अगर ए वाला लाओगे तो ए वाले से पकड़ लेगा और बी वाला लाओगे तो बी वाला पकड़ लेगा। इसलिए नेचुरल में प्रकृति ने मुझे ऐसे ही बनाया है कि ना इसमें ए एंटीबॉडी रखा ना बी एंटीबॉडी। वो जानता है कि अगर ए एंटीबॉडी को रखा तो इसको पकड़ लेगा, ए वाले एंटीजन के साथ चिपक जाएगा, और बी वाले एंटीबॉडी रखा तो बी वाले एंटीजन से चिपक जाएगा। इसलिए इसमें नो एंटीबॉडी, इसमें नो एंटीबॉडी होती है। अब बात करते हैं एक और ब्लड ग्रुप है जिसका नाम है ओ ब्लड ग्रुप। ओ ब्लड ग्रुप के अंदर मैंने एक आरबीसी लिया, आरबीसी के बाहर देखा कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई एंटीजन प्रेजेंट नहीं है, तो कौन सा ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप। अगर ओ ब्लड ग्रुप है तो इसमें कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है, कोई एंटीजन नहीं प्रेजेंट है। जब कोई पकड़ने वाला नहीं होगा तो चाहे जो एंटीबॉडी डालो कोई फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। यानी दोनों एंटीबॉडी इसमें होती है, ए वाला एंटीबॉडी है और ए बी वाला एंटीबॉडी। समझ में आया? यानी इस पे कोई चिपकने वाला इन दोनों के लिए नहीं है, इसलिए दोनों एंटीबॉडी प्रेजेंट होती है। समझ में आ गया? देखो भाई बायोलॉजिकल टर्म से अगर देखा जाए तो जिसका ओ ब्लड ग्रुप होता है वो जल्दी बीमार नहीं पड़ते हैं, क्योंकि उसकी एंटीबॉडी ज्यादा होती है, दोनों पाई जाती है। लेकिन जिसका ब्लड ग्रुप ए बी होता है वो ज्यादा बीमार पड़ते हैं। समझ में आ गया? यहां तक समझे? सुनो, उसके बाद वीनर आए। कौन आया? वीनर। वीनर ने फिर एक और फैक्टर की खोज किया, एक और फैक्टर की खोज किया जिसका नाम है आरएच फैक्टर। ये फैक्टर होता क्या इसके बारे में पहले समझो। आरएच फैक्टर रीसस मंकी से लिया गया है। रीसस मंकी का मतलब जिसका एक बंदर आते हैं ना, जो जिसका मुंह पूरा लाल होता है, उसे बोलते हैं रीसस बंदर। उस बंदर में इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया। उस बंदर का ब्लड ग्रुप चेक कर रहे थे, कौन? वीनर। तो देखा गया, अच्छा देखो, अगर कोई चीज बायोलॉजिकल टर्म में पॉजिटिव होती है तो उसका मतलब क्या है? वो चीज है, उपस्थित है। अगर एब्सेंट है, नेगेटिव दे रहा है तो मतलब अनुपस्थित है। समझ में आया? अगर कोई चीज है, मान लो कोरोना वायरस की जांच चल रही है, अगर कोरोना वायरस पॉजिटिव आया तो मतलब आपके शरीर में है, अगर निगेटिव आया तो नहीं।
इसी प्रकार से जब इन्होंने ब्लड रीसस बंदर पे रिसर्च किया तो देखा कि कुछ बंदरों के, देखो बंदरों का भी ब्लड ग्रुप जब इन्होंने चेक किया, मान लो ए वाला, तो देखा कि ए वाले एंटीजन प्रेजेंट आ रहे हैं, ए वाले एंटीजन प्रेजेंट आ रहे हैं, लेकिन इनका ध्यान कुछ एक जगह पे और गया। जब उन्होंने ध्यान से देखा तो एक यहाँ पे एक प्रकार के और एंटीजन देखने को मिल रहा है, यहाँ पे कुछ एक प्रकार का और एंटीजन देखने को मिल रहा है। तो इन्होंने देखा कि सब में नहीं मिल रहा है, लेकिन कुछ लोगों में मिल रहा है, कुछ लोगों में नहीं मिल रहा है और ज्यादा लोगों में मिल रहा है। कुछ इस प्रकार का एंटीजन देखने को मिला। इन्होंने एक बंदर पे ट्राई किया, उसके बाद कई सारे बंदरों को ब्लड लिया और ब्लड लेके सब पे रिसर्च करना देखा। तो देखा कि कुछ बंदरों के ऊपर, कुछ बंदरों के ब्लड में एक अलग प्रकार का एंटीजन प्रेजेंट है, जिसका नाम दे दिया RH फैक्टर। क्या नाम दे दिया? RH फैक्टर। RH फैक्टर। अगर RH फैक्टर है तो ये बताना भाई कौन सा ब्लड ग्रुप है? ए ब्लड ग्रुप है, ए ब्लड ग्रुप है। अगर RH फैक्टर प्रेजेंट है तो यहां पे पॉजिटिव लिखा जाएगा ना, ए पॉजिटिव। अगर मैं मान लो कोई एक ब्लड ग्रुप और देखो, मान लो एक बी के ऊपर ऐसा चिन्ह रहेगा, ठीक है, ऐसे चिन्ह रहता है। अब इस ब्लड पे देखा गया, उन्होंने देखा कि कुछ बंदरों में नहीं पाया गया, मान लो बी वाले पे सर्च किया, इस पे नहीं आया, तो क्या आया? बी निगेटिव नाम होगा। अगर मैं बात करूं ओ की, मान लो एक ब्लड ग्रुप ओ है, तो इसके ऊपर कोई एंटीजन है? नहीं है, लेकिन एक प्रकार का एंटीजन आ भी रहा था और नहीं भी आ रहा था। एक अलग प्रकार का एंटीजन, जिसका क्या नाम है? RH फैक्टर, ठीक है। यही RH फैक्टर अगर O ब्लड ग्रुप पे प्रेजेंट है तो क्या नाम होगा? O पॉजिटिव। समझ में आ गया? अगर अब्सेंट है, अगर ये नहीं है, तो मान लो मैं यहां की बात कर रहा हूं, अगर नहीं है तो क्या नाम देंगे? वो निगेटिव। यही समझ में आ गया? अब इसके आधार पे ब्लड कितने प्रकार के हो गए? 8 प्रकार के हो गए भाई। कितने प्रकार के? 8 प्रकार के। ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। यही तो हुआ, जिसके ऊपर प्रेजेंट है वो RH फैक्टर प्रेजेंट है। समझ में आया? सुनिएगा, अगर आपसे पूछ लिया जाए कि डोनर कौन सा होता है, डोनर मतलब दाता, अगर पूछा जाए तो क्या बोलोगे आप? सॉरी यार, ओ निगेटिव है। ये सबको ब्लड दे सकता है, इसके बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर में बताऊंगा, पार्ट नंबर 4 में डिटेल से बताऊंगा। बट अभी इतना आप समझिए, अगर आपसे पूछा गया कि डोनर कौन है तो ओ अगर ऑप्शन में नहीं है, अगर वो आपसे नहीं पूछ रहा तो ओ निगेटिव करोगे। समझ में आ गया? एक्सेप्टर आपसे पूछे तो मतलब जो सबसे ले सकता है, कौन है जो सबसे ले सकता है? ए बी पॉजिटिव। क्यों? क्योंकि मान लो अगर मैं इसको ए बी पॉजिटिव कहीं कर रहा हूं, मान लो ए बी पॉजिटिव इसको मैं बनाने जा रहा हूं, तो यानी कि दोनों प्रकार का एंटीजन है कि नहीं है? और अगर मैं पॉजिटिव कर रहा हूं तो ए वाला भी एंटीजन तो प्रेजेंट है, RH फैक्टर वाला भी। अगर ए प्रेजेंट है तो इसके पास तो सब कुछ है ना, तो भाई किसी से भी ब्लड ले सकता है। ये बोलेगा भाई तू ला, मेरे पास सब कुछ है, सब हथियार रखा है, ये किसी से डरता नहीं है, चाहे जो ब्लड ग्रुप आए ले लेगा, ए बी पॉजिटिव। समझ में आ गया? आगे बात करते हैं कैसे लेगा, मैं नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल से बताऊंगा। सुनिएगा, यहां तक समझ में आया? एक और समझिएगा, इरिथ्रोब्लास्टोसिस क्या होता है? इरिथ्रोब्लास्टोसिस अगर मेल पॉजिटिव है, मतलब मेल का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है और फीमेल निगेटिव, फीमेल का ब्लड ग्रुप निगेटिव है, तो इस केस में क्या होता है?
कि अगर इन दोनों के मिलन से कोई बच्चा पैदा होगा तो बच्चा पहला तो नॉर्मल पैदा हो जाएगा, लेकिन दूसरे वाले उसके बाद बच्चा पैदा होना बंद हो जाएंगे, वो भी या 2-4 मंथ के बीच में ही वो एक्सपायर हो जाते हैं। समझ में आ गया? क्यों? ए वाला चैप्टर आप पढ़ेंगे डेली एज में। समझ में आ गया? बस इतना याद रखना, अगर मेल पॉजिटिव है फीमेल निगेटिव है तो इन दोनों में अगर बच्चा जो पैदा होता है तो क्या होगा, अगर एक बच्चा है, पहला बच्चा तो नॉर्मल होगा लेकिन उसके बाद वाले जितने बच्चे होंगे वो सब एक्सपायर हो जाते हैं। उसके लिए कुछ कंडीशन है, वो बाद में समझा जाएगा डिजीज वाले चैप्टर में। ठीक है, आज के लिए इतना ही। जय हिंद क्लास।